चलिए पहला एडिटोरियल फिर से पढ़ते हैं। एससी वर्डिक्ट ऑन द मदरसा एजुकेशन एक्ट। देखिए, रिलीजियस किसी भी इंस्टीट्यूशन को होल्ड या कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ पे कोई इश्यूज़ ना हो, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम ना है, ताकि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम चले। देखिए, रिलीजियस एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, जब कोई भी रिलीजियस एजुकेशन व्यक्ति कराता है तो वो एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। वो क्या ध्यान देता है? वो देता है रिलीजियस एस्पेक्ट। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देता है, उसको हम बोलते हैं क्या? रिलीजियस एस्पेक्ट। तो ये रिलीजियस एस्पेक्ट पे ही ध्यान देते थे, इस्लामिक चीज़ों को ही पढ़ाते थे और पूरी तरीके से इस्लामिक आइडियोलॉजी को पढ़ा के इंसान को एक कट्टर इस्लामिक व्यक्ति बना के बाहर खड़ा कर देते थे। जहाँ सेकुलर वर्ड लिखा है वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता, धर्म के साथ व्यक्तियों के अंदर भी होनी चाहिए। पर अगर सिर्फ मदरसा एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बात ही नहीं आती, वहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता की बात ही नहीं आती। वहाँ पे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हम इसी धर्म में रहना चाहेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ इसी एक धर्म में रहेंगे और इसी के बारे में बात करेंगे। तो यूपी ने क्या किया था? यूपी ने एक कानून बनाया था जिसे बोलते हैं मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर रिलीजियस एजुकेशन के फ्यूचर की बात करेंगे तो ये हमें वर्डिक्ट जो है, इन्होंने कहा है कि भाई रिवर्स कर दिया जजमेंट अपना जो इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा है कि भाई रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए अगर हम इस चीज़ को चाहते हैं। मतलब मदरसा अगर है तो वहाँ पे रिलीजियस और जो मॉडर्न एजुकेशन है इन दोनों को जोड़ के चलो ना। भाई साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो पढ़ाओ ना, अकेले ये तो पढ़ाना नहीं है कि भाई अल्लाह ताला ने क्या किया या राम ने क्या किया। अगर हम स्कूलों में राम सेतु पढ़ाने लगे या अल्लाह के करिश्मे पढ़ाने लगे तो स्कूल खत्म, फिर तो और बंदा घर पे बैठेगा, कोई काम ही नहीं करेगा। तो इस चीज़ से बदलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या है, अब जो बोर्ड मदरसा का इस्टेब्लिश किया गया उसमें क्या किया गया, हमने मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स डाले और उनसे कहा आप कैरिकुलम बनाइए पूरा, क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या सिलेबस होगा, और एक इसका एग्ज़ाम होगा मदरसा कोर्सेज का, जिसमें पहला होगा मौलवी जो क्लास 10th के बराबर होगा और दूसरा होगा फैज़ल जो मास्टर डिग्री के बराबर की डिग्री होगी। मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हो, ठीक है, तो उसके बराबर ही डिग्री होगी। मदरसा यूपी में क्या है, स्टेट में सबसे ज़्यादा मदरसे हैं। 2023 में 1.69 लाख स्टूडेंट्स 14,000 इंस्टीट्यूशन यूपी के मदरसे एग्जाम में आते हैं, जो वहाँ पर करस्पॉन्डेंट क्लासेस करते हैं क्लास 10 से तक। सोचिए 1.69 लाख स्टूडेंट्स 14,000 मदरसों। मदरसा एजुकेशन एक्ट वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन मार्च 2024 by the Allahabad SC, struck down the Act of 2004, deeming it unconstitutional and instructing the state government to integrate madrasa student with the formal education system. इन्होंने कहा कि भाई ये मदरसा एक बिल्कुल बेकार है, इसको हटाइए और इनको फॉर्मल एजुकेशन में डाल दीजिए। फर्स्ट हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट टेम्परली स्टेट द रूलिंग इन अप्रैल 2004 एंड बिगन हियरिंग द केस ऑफ द अक्टूबर में इन्होंने सुनना स्टार्ट किया जो हाई कोर्ट ने बोला था उसको। Supreme Court also stated two notification issued the National Commission for the Protection of the Child Rights, which called the inspection of the madrasa and enrollment of the non-Muslim into these institutions. इन्होंने कहा पहले किसको दिया, पहले इन्होंने NCPCR को भेजा और इनसे कहा कि आप ये देखिए कि मदरसा की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, बच्चे कैसे हैं और वहाँ पे नॉन मुस्लिम बच्चे कितने। अब किस ग्राउंड पे इन्होंने कहा था कि मदरसा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? As he referred previous Supreme Court judgment to highlight secularism means equal treatment to all religion by this. इन्होंने कहा मदरसा एक्ट अगर आप बना रहे हो, जो अखिलेश यादव जी के समय की बात आएगी, तो इन्होंने कहा मदरसा एक्ट अगर आप बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप सेकुलरिज्म जो हर एक राज्य की जिम्मेदारी है, मतलब हम धर्मनिरपेक्षता का ही पालन करें, हम किसी को स्पेशल मुस्लिम एजुकेशन के लिए ना बनाएं, उसके आगे है इसको। कोर्ट नोटेड दैट द मदरसा करिकुलम मेड रिलीजियस एजुकेशन ऑन इस्लाम कंपलसरी व्हाइल ऑफरिंग मॉडर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल। अब मदरसा कैरिकुलम में क्या किया गया था, इस्लाम पढ़ना कंपलसरी है और उसके साथ आप ऑप्शनल में कोई भी मॉडर्न एजुकेशन का सब्जेक्ट ले सकते हो, विच इज आर्ग्यूड कॉन्फ्लिक्टेड विद द स्टेट ड्यूटी टू प्रोवाइड सेकुलर एजुकेशन, जिसमें ये कहा गया कि जो राज्य है, राज्य का काम क्या है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देना, राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। अब यहाँ पे द कोर्ट एम्फेसाइज द गवर्नमेंट शुड नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस सेक्ट थ्रू एजुकेशनल पॉलिसी। फिर यूपी गवर्नमेंट के लिए कहा गया कि आप कोई भी शैक्षिक नीति बना के किसी विशेष वर्ग, समूह या धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते। वायलेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन, एससी हेल्ड दैट द मदरसा एक्ट वायलेटेड आर्टिकल 21। अब इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 21A को ये पूरी तरीके से क्या करता है, वायलेट करता है, जो गारंटी करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के लोगों। इट आर्ग्यूड द कैरिकुलम ऑफर्ड इन मदरसा डिड नॉट मीट स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन।
जो राइट टू एजुकेशन में है, भाई अच्छी क्वालिटी तो है नहीं, जो मन करेगा वो पढ़ाएंगे। द कोर्ट क्रिटिसाइज द स्टेट फॉर फेलिंग टू इंश्योर मदरसा स्टूडेंट टू रिसीव कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इन द मॉडर्न सब्जेक्ट। दूसरा क्या है, जो मदरसा है, मदरसा में राज्य सरकार इसलिए इम्पॉसिबल हो गई, ये नहीं कर पाई कि वहाँ पे कंपलसरी मॉडर्न एजुकेशन के सब्जेक्ट भी ऐड किए जाएं। अब यूजीसी है ना, इससे क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट आल्सो फाउंड दैट द प्रोविजन ऑफ मदरसा एक्ट कॉन्फ्लिक्टेड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। यूजीसी एक्ट ग्रांट्स ओनली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो ऑथराइज टू कन्फर डिग्री। अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री दे रहे थे ना, कैसे दे रहे हो, अगर यूजीसी एफिलेटेड आप नहीं हो। मदरसा बोर्ड एबिलिटी टू ग्रांट डिग्रीज देयरफॉर वाज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एज इट्स ओवरस्टेप्ड बाय द बाउंड्रीज सेट बाय द यूजीसी एक्ट। अब यहाँ पे क्या गया, यूजीसी एक्ट द्वारा जो बाउंड्री सेट की गई है उसके अगेंस्ट ये प्रॉपर्ली काम करते हुए दिखता है। रिलीजियस एजुकेशन वर्सेस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। A major point of contention was whether मदरसा provide religious education और religious instructions। अभी religious education देता है, religious instruction। The distinction is crucial as Article 28 of Indian Constitution prohibit religious instruction to state-funded educational institution। कह रहा है अगर कोई धार्मिक संस्थान बनता है तो religious instruction नहीं दे सकता, आदेश नहीं दे सकता धार्मिक। However, religious education which provide knowledge about different religion is permitted। हाँ, ये है कि रिलीजियस एजुकेशन जो है वो डिफरेंट रिलीजन में अलग अलग तरीके से कम्युनल हार्मनी के लिए दिया जाएगा। सीनियर एडवोकेट जो मदरसा बोर्ड को देख रहे थे, रॉन्गली कंबाइंड रिलीजियस एजुकेशन विद रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इन्होंने रिलीजियस एजुकेशन को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के साथ मत जोड़िए। कंक्लूजन आया, एक्ट जो है वो सेकुलरिज्म को क्या करता है, वायलेट, जो धर्मनिरपेक्षता है उसके खिलाफ है। अनदर की डिबेट हुई थी, इस हाई कोर्ट ने बोला कि इंटायर एक्ट और ओनली स्पेसिफिक प्रोविजन That were found to be unconstitutional। इन्होंने कहा पूरा एक्ट खराब है या कुछ प्रोविजन खराब है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ नोटेड स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू रेगुलेट मदरसा एजुकेशन। मदरसा एजुकेशन को रेगुलेट करने का अधिकार है हमारे पास, है ना, विद सेकुलर प्रिंसिपल विदाउट कंप्लीटली एबोलिशिंग द एक्ट। कह रहे सेकुलर प्रिंसिपल को उसमें ऐड कर दें, पूरे एक्ट को हटाने की इनको जरूरत फिर नहीं पड़ेगी अगर ऐसे देखेंगे। ठीक है, द डिसीजन विल लाइकली have national ramification in addition directly affecting how madrasa function is used। Balance between religious education and secularism के लिए जरूरी है। State is ensuring all children regardless to their religion background in a free modern secular education मिले। SC ruling could impact not only madrasa other religious education institution like gurukuls and the convent schools, जो religious teachings को हमने सर्कुलम में डालते हैं। कॉन्वेंट और गुरुकुल को भी रेगुलेट इसी के साथ किया जाएगा। Therefore, CGI issued the warning that while regulating religious instruction, secularism principle need to be properly taken। कह रहे जब भी आप कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाते हो तो वहाँ पे क्या देखोगे, धर्मनिरपेक्षता की चीज़ों को वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अगर ये धर्मनिरपेक्षता की चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो ऐसी चीज़ें हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और राज्य को इस चीज़ की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि कोई भी काम करे तो वो संवैधानिक तरीके से।